वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, और गिनती के चंद दिनों में अल्लाह ताला को याद करो। वही गिनती के चंद दिन 11, 12 और 13 मीना में रहना है और वहाँ अल्लाह ताला का जिक्र करना है। आगे है फमन ताज्जल फ़ी यौमिन फ़ला इस्मा अलैहि, जो शख्स 2 दिनों में जल्दी चला जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यानी मसला है हज में ये कि मीना के अंदर 3 दिन ठहरना है, सुन्नत है ये, और उसके अंदर कंकड़ी मारना ये वाजिब अमल होता है। तो इसमें आदमी 2 दिन भी रह सकता है, और अगर कोई चाहे तो 3 दिन भी रह सकता है, 12, 11, 12, और चाहे तो 13 भी रह सकता है। कुरान में कहा, शुरू में तो कहा यामी मादूदात चंद दिन, जिससे 11, 12, 13 मुराद है। फमन ताज्जल फ़ी यौमैन, यौम के माने दिन आते हैं और उसका डबल यौमैन होता है 2 दिन। फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यानी मतलब ये है कि ये छूट दी गई है कि आप 3 दिन रहना चाहे मीना में 3 दिन रह सकते हैं, अगर 2 ही दिन में आप जाना चाहे तो 2 दिन में जा सकते हैं, यानी 12 की शाम तक आप जा सकते हैं। लेकिन हज के जो तरतीब वगैरह में वो 12 तक का कंटिन्यू करता है कि 12 तक आपको रहना ही रहना है। हाँ, ये तो है, ये तो है ही है। 12 तक आपको रहना है, 13 में इख्तियार है। 13 में इख्तियार, हाँ 13 में इख्तियार है, ये तो कह ही रहा है। यहाँ 3 दिन हो गया, और फमन ताज्जल फ़ी 3 दिन हो गया, 2 दिन कर रहे हैं ना। नहीं, हम 2 दिन बोले ना, हम बोल रहे हैं कि चंद दिन आया है कुरान में। हाँ जी जी, चंद दिन का मतलब 3 दिन, 11, 12, 13, हाँ 3 दिन रहना है। लेकिन उसमें 13 में इख्तियार है, 2 में इख्तियार नहीं है। 11, 12 तो आपको रहना ही है। हाँ 10, 11, 12, 3 दिन, और 13 में आप रह भी सकते हैं, और अगर आप जाना चाहे तो जा भी सकते हैं, ये कुरान कह रहा है। फमन ताखरा फला इस्मा अलैहि, और जो ताखिर कर दे यानी 13 को भी रह जाए फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तका, ये मसाइल उन लोगों के लिए बयान किए जा रहे हैं जो मुत्तकी हैं। मुत्तकी का मतलब यह है कि वाक़तन जिसके दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ होगा, वो मसले मसाइल पर अमल करेगा, है ना। और जिसके दिल में अल्लाह का डर खौफ नहीं है तो उसके लिए सब कुछ बराबर है। कुछ बयान करते रहिए, कुछ कहते रहिए, सुनते रहेंगे, निकालते रहेंगे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। वालमू अन्नकुम इलैहि तुशरून, और खूब याद रखो तुम सबको अल्लाह के पास जमा होना है। अल्लाह की गिरफ्त से, अल्लाह की पकड़ से कोई आदमी छूट नहीं सकता है। इसलिए कुरान ने कहा है कि ये बात ज़हन में रखना है कि कुरान तो बयान कर रहा है अपने मसले को अल्लाह की तरफ से जो आया है, लेकिन उस पर अमल करना न करना वो आपकी ज़िम्मे है। हाँ, इतनी बात ज़हन में ज़रूर रखना है कि आपको अल्लाह के पास जमा होना है, सबको अल्लाह के पास जमा होना है। अब जब अल्लाह के पास जमा होना है तो उसी हिसाब से हमको हमारी और आपकी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। व मिनन नास मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व यशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा लद्दुल ख़िसाम। इसमें जो है एक मुनाफिक का तज़किरा है। अखनस बिन शुरैक एक मुनाफिक था, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के खूब चिकनी चुपड़ी बात करता था और ये कहता था कि हम दिल से ईमान रखते हैं। लेकिन जब वो जाता था ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से, तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम और मुसलमानों के जो मवेशी होते थे उसको बर्बाद करने का काम वो करता था। तो इसका इसमें तज़किरा है। और मिनन नास मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, और लोगों में से बाद लोग वह है दुनिया के बारे में जिनकी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इतनी लच्छेदार गुफ्तगू करेंगे ना कि आप सुन करके मुतासिर हो जाएंगे, लेकिन उसका बैकग्राउंड देखिए तो इतना ख़राब होगा। मालूम है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी में उसका चोरी भी है उसके ज़िंदगी में, और शराब भी है, और फलां भी है, फलां भी है, बहुत सारी खराबियाँ रहती है। लेकिन ज़ुबान से वो ज़ुबान के इतने साफ़ रहते हैं और इतने चर्ब ज़ुबान रहते हैं कि सामने वाले को मुतासिर कर देते। तो इस तरह का एक आदमी था अखनस बिन शुरैक, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के इस तरह की बात करता था। व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही, और अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह बनाता है। ऐसे लोग कसम भी बहुत खाते हैं। जो ज़्यादा झूठा आदमी होगा ना वो ज़्यादा कसम खाएगा। जिसको अपनी बात पर खुद एतमाद नहीं होता है वो दूसरे को कसम खा करके अपनी बात को सच मनवाने की कोशिश करता है। इसी तरह का आदमी था ये। नहीं तो जो सच्चा है उसको क्या जरूरत है कसम खाने की। भाई हम सच कह रहे हैं, आपको मानना है मानिए, ना मानना ना मानिए। लेकिन जो झूठा आदमी होता है वो ज़बरदस्ती कसम खा करके उसको मनवाने की कोशिश करता है। कहते वह हुआ लद्दुल ख़िसाम, हालांकि वो बहुत बड़ा झगड़ालू है। वइदा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल, जब वो यहाँ से जाता है
تو زمین میں فساد مچاتا ہے اور کھیتی کو اور مویشی کو ہلاک کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی طرح کے فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو نخوت اور تکبر اس کو گناہ پر جمائے رکھتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے ہمارا کون کیا کر لے گا، ہم جو کر رہے کریں گے، یہ تکبر کی بات ہوتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو قرآن میں ایک منافق کی حالت بیان کی گئی کہ سامنے آ کر کے کوئی بات کرتا ہے اور پیچھے جا کر کے اس کا کارنامہ کوئی دوسرا ہے۔ لیکن قرآن میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ قرآن میں کوئی بات اس لیے نہیں بیان کی جاتی ہے کہ کسی کی کوئی نجی بات نقل کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک نجی آدمی کی بات کو نقل کرنا قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ حضور کے زمانے میں تھے اور قیامت تک اس طرح کے لوگ ہوتے رہیں گے، تو اس سے تھوڑا محتاط رہنا ہے۔ جو ہمارے آپ کے سامنے آئیں گے تو بالکل نام بھی سید فلاں رہے گا اور کام بھی ان کا، زبان بھی ان کی بہت صاف رہے گی، لیکن جہاں موقع آئے گا تو آپ کے خلاف جو ہے، کوئی اچھا موقع آئے گا تو آپ کے خلاف وہ بولیں گے، آپ کے خلاف ظاہر بولیں گے۔ تو شروع میں تو لگے گا کہ بہت بڑے پکے سچے مسلمان ہیں اور ہمارے ہی تھے، ہمارے بہت مخلص ہے، لیکن موقع آئے گا تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس طرح کے لوگ اس وقت بہت ہیں۔ لیکن اس کو ابھی اس زمانے میں ہم کھل کر کے منافق تو نہیں کر سکتے، وہ مسئلہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، لیکن اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے ماحول معاشرے میں اگر دیکھیں گے یا ملکی سطح پر آپ جب دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ اس طرح کے آپ کو ملیں گے، نام مسلمان کا ہے اور کبھی کبھی داڑھی ٹوپی بھی ہے اور رام مندر کے اس میں بھی پہنچ رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگ ہی ملتے ہیں، اسی طرح کے لوگ کو منافق کہا جاتا ہے۔ کہتے لبئس المہاد، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہے جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا سودا کر لیا، اللہ کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، حوالے کر دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ کی خوشی جس چیز میں ہے ہم کو اس پر لبیک کہنا ہے، چاہے اس میں اپنی جان کیوں نہ چلی جائے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو